पहले हमारे पास जितनी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है वो हमारी ये परफॉर्म होनी है, तो हमारे आर्किटेक्चर ने परफॉर्म करनी है। तो आर्किटेक्चर के अंदर जो परफॉर्मेंस देता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो होता है ALU। ALU ने परफॉर्मेंस देनी है। तो अब से पहले जो हमने देखा है एडर का सर्किट देखा है या सब्ट्रैक्टर का सर्किट देखा है, अब हम ALU का सर्किट देखते हैं कि ALU कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ALU होता क्या है? ये आई थिंक जो सबको ही पता है ALU क्या चीज़ है। ALU इज़ द हार्ट ऑफ द CPU का जो हार्ट कहलाता है, ठीक है। और ये ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक प्लस माइनस के ऑपरेशंस आ जाते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ये हमारे पास ऑपरेशन आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट, एक्सॉर वगैरह, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन आ जाते हैं जिनको परफॉर्म करता है। उसके अलावा द ALU इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन आर टाइप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसमें इन्वॉल्व होता है? आर टाइप इंस्ट्रक्शंस के अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व किया जाता है। जितने भी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं हमारे, वो आर टाइप के अंदर आते हैं और वो सारे ALU परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आगे बताया परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन 2 रजिस्टर एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो दोनों, कल मैंने एडिशन की इंस्ट्रक्शन भी लिखकर बताया था कि हम 2 सोर्स रजिस्टर होते हैं। लेट्स सपोज ये एडिशन के लिए मैं कुछ ऐड है, तो एक रजिस्टर यहाँ पर आता था, एक रजिस्टर यहाँ पर, और देन एक, तो 2 सोर्स रजिस्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म होता था इन पर, और उनका डाटा किधर स्टोर हो जाता था? डेस्टिनेशन रजिस्टर पे। तो ये बता रहा है कि 2 रजिस्टर पर परफॉर्म होने के बाद प्रोसीजर जो है प्रोड्यूस अ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है। तो उसके बाद वेयर इज द ऑपरेशन स्पेसिफाइड, तो ऑपरेशन कहाँ पर स्पेसिफाइड होता है? तो वो बता रहा है द इंस्ट्रक्शन टाइप स्पेसिफाइड द ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन टाइप जो है वो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है। द ALU विल हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। तो मैंने जब ऑपरेशन कोड लिख रहे थे बताया था आप लोगों को कि हमारे पास जो ALU है वो कंट्रोल किया जाएगा, ये कंट्रोल होता है थ्रू ऑप कोड, यानी कि ऑपरेशन कोड जाएगा तो ऑपरेशन हमारा जो है एक्टिव हो जाएगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू। ALU को एक्टिव कर देगा कि कौन कौन सा परफॉर्मेंस देना है। और सेकंड फंक्शन इसके साथ हेल्पफुल होता है, फंक्शन बताता है कि आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस तो आ गई, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस तो आ गई, उनमें से अब आर टाइप में से एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, मल्टीप्लिकेशन होनी है, एंड होना है, और होना है, एक्सॉर होना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो सारा इसमें इंक्लूड कर लें। उसके बाद ALU कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट गेट्स जो है ना ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बेसिक गेट्स में जाएं तो बेसिक गेट्स के अंदर हम स्टडी करते थे एंड गेट, और गेट, इन्वर्टर, ये 3 बेसिक गेट हम स्टडी करते थे। इन तीनों गेट की मदद से अब हम ALU को डिज़ाइन करेंगे। और हमें पता है एंड ऑपरेशन क्या करता है, 0 0 पर 0 इनपुट देता है, आउटपुट देता है, 0 1 पर 0 आउटपुट देता है, 1 0 पर 0 आउटपुट देता है, सिर्फ 1 1 पर 1 आउटपुट देता है। इसी तरह और ऑपरेशन भी 0 0 पर 0 आउटपुट, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 एंड 1 1 पर 1 आउटपुट देता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं एंड और जो क्या है कि ALU के कंस्ट्रक्ट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लेक्सर। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है फॉर ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसने हमारी परफॉर्मेंस करवानी है, आर्किटेक्चर हो या हमारे पास जो है कोई भी परफॉर्मेंस के लिए कोई भी लेयर हो। लेट्स सपोज एंड होना है, और होना है, एक्सॉर होना है। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम बताया था मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एट ए टाइम 2 इनपुट है तो आउटपुट किसकी होगी? 1 ऑलवेज। 4 इनपुट है तब भी 1 आउटपुट होगी।
इसकी 12 इनपुट है तब भी एक आउटपुट होगी, तो मैनी इनपुट्स पर वन आउटपुट देता है। ये मल्टीप्लेक्सर की हमने डेफिनेशन देखी थी। और सिलेक्शन पिन होती थी। बेसिकली ये सिलेक्शन पिन क्या है, ऑपरेशन पिन है। ये आपको और मुझे नहीं पता होता, ये कंट्रोल यूनिट ने देना होता है। जिस तरह मैंने कोई परफॉर्म करना है, मैं मेरे पास एक सिचुएशन होगी, मैंने मोबाइल फ़ोन देखा, मुझे इससे देख के पता लग रहा है कि मैं इससे कॉल की करनी है, गेम खेलनी है या क्या परफॉर्म करना है। तो मेरे सिग्नल गेम खेलने हैं तो माइंड ने सिग्नल देना है इसको कि गेम को ओपन करो, ठीक है। या कोई भी परफॉर्म करना है टास्क तो मेरे माइंड ने सिग्नल देना। तो इसी तरह मल्टीप्लेक्सर के केस में भी हमारे पास जो है ये जो सिग्नल आएगा 0 1 का, ये हमारे कंट्रोल यूनिट ने देना है कि भाई इसको आगे ट्रांसमिट करो या इसको आगे ट्रांसमिट करो। अगर 0 होगा तो इसको ट्रांसमिट कर देगा, अगर 1 होगा तो इसको ट्रांसमिट कर देगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के गेट्स मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं जिनकी मदद से हम ALU की डिजाइन करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने की या और ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो एंड और ऑपरेशन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। ये एंड ऑपरेशन है। अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसने तो सिर्फ इनपुट पर आउटपुट दे देनी है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि एंड गेट हमारे पास है, उसके बाद इसी तरह सेम और गेट है। अब ये दो डिफरेंट गेट हैं, ये दोनों मिलकर क्या है कि कम्बिनेशनल सर्किट बनाया है। तब तक कम्बिनेशनल नहीं होगा जब तक इनको कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दो इनपुट पर एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इतना तो आप लोगों को पता है। ALU जो है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ALU की दो इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होती है। अब ये ALU का सिंबल होता है ये। अब A+P होना है तो यहाँ पर A+P आ जाएगा, A-P होना है तो A-P आ जाएगा, A और B होना है तो A और B आ जाना, ठीक है। तो सब ऑपरेशन इस तरीके से यहाँ पर आते हैं। ये ALU काम करता है। तो एट ए टाइम कितनी इनपुट ले रहा है, एक और दो। आउटपुट कितनी दे रहा है, एक देगा। तो यहाँ पर कितनी इनपुट है, चार। तो इनको कंबाइन किया सबसे पहले, दो इनपुट बना ली। अब आउटपुट कितनी है, दो। अब कौन सा वाहिद एक सर्किट है हमारे पास, वाहिद वो मल्टीप्लेक्सर है जो आउटपुट एट ए टाइम एक देगा। देखिए मैंने ये नाम दे दिया। अब मैं ये कंट्रोल यूनिट से सिग्नल आएगा सिलेक्शन पिन। अगर कंट्रोल यूनिट ऑप कोड की बेस पे 0 देगा तो आउटपुट पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ये देखिए एंड को मैप कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा A.B का रिजल्ट आ जाएगा, A एंड B जिसे कहते हैं। अगर तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पर आउटपुट 1 देता है तो इसको मैप कर देगा ये, और आउटपुट पर क्या आ जाएगा, A+B या A और B जिसे कहते हैं, इसका ऑपरेशन आ गया। इतना क्लियर है। यानी कि हम दो सर्किट को जब भी कंबाइन कर रहे हैं तो उसकी इनपुट और आउटपुट बढ़ रही हैं, तो हमने इनपुट और आउटपुट का भी ख्याल रखना है। उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ दो गेट थे, इसी तरह मैनी गेट्स लगे होते हैं। ये देखें,
0 पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ए डॉट बी, 1 पर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ए प्लस बी, यहाँ पर रिजल्ट आता है। ये था 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। अगर इनपुट बढ़ जाती है तो मल्टीप्लेक्सर इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर की वर्थ इंक्रीज हो जाएगी, इनपुट्स इंक्रीज हो जाएंगी, सिलेक्शन पिन इंक्रीज हो जाएंगी, आउटपुट हमेशा एक ही रहेगी। तो ये क्या शो कर रहा है? इफ ऑपरेशन इज 0 देन रिजल्ट ए डॉट बी, इफ ऑपरेशन इज 1 देन रिजल्ट ए और बी। तो यही नहीं बता रहा, ऑपरेशन 0 है तो ए डॉट बी, ऑपरेशन 1 है तो ए प्लस बी। ये हमारे पास था ALU के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हमारे पास एडर भी कुछ ना कुछ होगा। 0 एडर की इक्वेशन किस तरह निकालते थे? मैंने एडर बताया भी है पहले। तो एडर के लिए हम क्या करते थे? के मैपिंग करते थे। के मैपिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको एडर का पता है, हमेशा फुल एडर से ही हमारा काम होगा। क्यों? ये मैं बताता हूँ। हाफ एडर से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हाफ एडर की तो 2 इनपुट है, फुल एडर की 3 इनपुट है, और हम कह रहे हैं हमारा ALU 2 इनपुट पर काम करता है। इस 3 इनपुट वाले फुल एडर को क्यों सिलेक्ट किया हमने एडर के लिए? ये अब हमें देखना। पहले तो 3 बिट के एडर से आप लोगों को लास्ट स्लाइड में भी करवाया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 0 + 0 + 0 सम 0 कैरी 0, 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, सम 1 सम 0, सम 1 सम 0, सम 0 सम 1 कैरी 1। अब क्या है कि इसका अलग से के मैप बन जाएगा और कैरी का अलग से के मैप बन जाएगा। ये मैंने पहले बताया हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन की तरफ आता हूँ। क्या हुआ? तो फुल एडर एक बन गया, इसका इंटरनल सर्किट आपको पहले मैंने करवाया हुआ। फुल एडर एक बन गया जिसकी कितनी इनपुट है? 2 इनपुट है। बेसिकली थर्ड इनपुट कैरी इन है, इसको कैरी इन इनपुट कंसिडर करते हैं। मेन इनपुट 2 ही रहेंगे क्योंकि ALU एट ए टाइम 2 इनपुट पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्योंकि कैरी इनपुट है तो कैरी आउटपुट भी होना चाहिए। कैरी इनपुट क्यों लगाया है? अगर वो कह रहा है कि 2 सर्किट को कंबाइन करना पड़ गया, तो ये एक सर्किट है, एक ये सर्किट है। इनको कंबाइन करना है तो इसकी जो आउटपुट आ रही है इसकी इनपुट बन जाएगी। जब 2 नंबर को सम करते थे ना, 0 + 1 + 1, 0 + 1 इधर आ जाता था, कैरी 0। देखो अगले में ऐड होता था ना कैरी इनपुट, 0 + 1 + 1 सम 0, तो कैरी कहाँ जाके ऐड हो रहा है? नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में जब ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट की इनपुट कितनी है? 2 है। एक इनपुट कौन सी आ रही? कैरी की आ रही। तो कितनी इनपुट बन रही है? 3। इसलिए फुल एडर अप्लाई होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये देखें, इसकी कैरी आउटपुट जो है नेक्स्ट की कैरी इनपुट बन गई, ये फुल एड। इस तरह इसकी कैरी आउटपुट जो है नेक्स्ट की कैरी इनपुट बन जाएगी। तो इस तरह ये चलता रहेगा। अब उसने एडर लगाया है ALU में, 1 by 1 सीक्वेंस से काम कर रहा है। तो देखें एंड और अब एडर भी लग गया। तो वही इनपुट को देखो कंबाइन किया, ए को कंबाइन किया, बी को कंबाइन किया, और एक कैरी इनपुट होना चाहिए। अगर कोई सर्किट आ जाता है तो देखो कैरी इनपुट निकाला। अब देखें ऑपरेशन 3 हो गए। अब एक एंड का, एक और का और एक एडर का, 3 ऑपरेशन हो गए। तो इसकी सिलेक्शन पिन कितनी होंगी? 2 इनपुट पर सिलेक्शन पिन 1 हो रही थी क्योंकि 0 and 1 की फॉर्म में आंसर आ रहा था। अब आना है 0 0 0 1 and 1 0, 3 इनपुट की फॉर्म में आना। 2 इनपुट
सिलेक्शन पिन होगी, 3 इनपुट होगी टोटल। अगर तो 0 0 ट्रैवल करेगा तो ए डॉट बी का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ये 0 1 ट्रैवल करेगा तो ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, 1 0 परफॉर्म करेगा ए प्लस बी विद एडर, ये और के साथ था ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है? ये टोटल एएलयू का सर्किट है हमारा। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कब आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट मेथड देखा था ना हमने, अब उसको देखते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ। अब उसने 1 से 32 बिट का सर्किट बनाया पहले, तो 1 से 32 बिट का बनाना है तो टोटल ये 32 सर्किट कंबाइन हो जाएंगे। इसका कैरी आउटपुट नेक्स्ट का कैरी इनपुट बन जाएगा, इसका कैरी आउटपुट नेक्स्ट एंड डॉट डॉट का मतलब है ये 31 तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट हुए तो 32 0 से 31, टोटल आउटपुट भी कितनी होंगी? 32 बिट का हम बना रहे हैं ना, तो 32 बिट का मतलब है 32 बिट में आंसर आना चाहिए, तो 0 से लेके 31 32 बिट में आंसर होगा। अब ऐड करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है हमें इसको, क्या होता था सब्ट्रैक्शन? ए प्लस बी तो डायरेक्टली हो जाता था, ए माइनस बी कैसे परफॉर्म करते थे? ए प्लस माइनस बी, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट लो, तो देखें ये बी का कॉम्प्लीमेंट उसने एक ऐड किया सर्किट में, ठीक है, यानी कि बी 0 भी होगा और बी 1 भी हो सकता है, 1 पर कॉम्प्लीमेंट है, 0 पर डायरेक्ट है। अगर तो ए प्लस बी परफॉर्म होना है तो बी की वैल्यू जो आएगी हमारी कंट्रोल यूनिट से वो क्या होगी? 0, तो 0 पर क्या पड़ा है? बी पड़ा है। अगर ए माइनस बी परफॉर्म होना है तो बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है हमेशा बाइनरी के लिए, बाइनरी की बेस 2 होती है तो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या इन्वर्ट करते थे, ये बी को इन्वर्ट कर रहा है और यहां से जो कैरी इन आ रहा है ये ऑलवेज 1 आएगा, तो 1 ऐड होगा तो ये क्या कर देगा? 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते थे? किसी भी नंबर का इन्वर्ट करो और इसमें +1 ऐड कर दो, ये 2's कॉम्प्लीमेंट होता था। तो यही फाइंड आउट किया, कॉम्प्लीमेंट लिया +1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है और प्लस का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। जब बी की वैल्यू 0 होगी यानी कि 0 इन्वर्ट आएगा, बी इन्वर्ट, तो ये ए प्लस बी परफॉर्म करेगा। जब 1 आएगा तो ए माइनस बी परफॉर्म करेगा, और आगे वही है 0 1 2। उसके बाद इसने कुछ ऑपरेशंस लिए हैं सब्ट्रैक्शंस के, उसने बताया, कहता है कि ए और 0 को ऐड करें तो आउटपुट क्या होगी? कैरी इन भी 0 तो आउटपुट ए होगी, जाहिर सी बात है, वही जो टेबल होता था उस तरीके से। 0 प्लस बी प्लस 0 को ऐड करें तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ए प्लस 1 को ऐड करें तो ए प्लस 1 होगा। बी इनपुट को ऐड करें ए माइनस बी, बी इनपुट पर क्या वैल्यू थी? ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारी वैल्यू होंगी तो बी की वैल्यू 0 होगी तो ए प्लस परफॉर्म करेगा, बी की वैल्यू जब 1 होगी तो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब डायरेक्टली बी होगी तो तीनों को सम अप कर देगा। ठीक है, जब बी का इन्वर्ट आ गया फिर ए माइनस बी हो गया, तो सोन ये इस तरह चलते रहेंगे। उसके बाद इसी ALU में उसने सेट लेस देन को भी ऐड कर दिया। सेट लेस देन कल इंस्ट्रक्शन करवाई थी मैंने। सेट लेस देन इंस्ट्रक्शन क्या करती है? सोर्स रजिस्टर 1 की वैल्यू सोर्स रजिस्टर 2 से लेसर है तो डेस्टिनेशन रजिस्टर में वैल्यू को 1 कर देगा। सेट लेस देन एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में आ जाती है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है लेकिन ये आती R टाइप में। तो देखें उसने डायरेक्टली एक सेट लेस देन की भी वैल्यू ऐड कर दी।
अब वो कह रहा है 0 0 आएगा कंट्रोल यूनिट से तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 0 1 आएगा तो और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 1 0 आएगा तो A प्लस B परफॉर्म होगा। अगर 1 1 0 आया तो सब्ट्रैक्शन होगा, देखिए 1 इसका और 1 0 इसका, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अगर 1 1 आया तो हमारा सेट लेस देन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये हमारे ALU के केस में होता है। ये साथ साथ बताया हुआ भी है सेट लेस देन कैसे होता है, एक दफा इसको स्टडी कर लेना। उसके बाद अब वो कहता है सिस्टम में ओवरफ्लो चेक करना हो तो ओवरफ्लो हमेशा एक्सॉर गेट के थ्रू चेक होता है, टेस्ट होता है। ओवरफ्लो चेक करने के लिए हमारे पास एक ही वाहिद गेट होता है जिसे हम यूज करते हैं और वो होता है एक्सॉर गेट, क्योंकि जब वाटर लेवल सेम है, 0 0 है या 1 1 है तो आंसर 0 आ रहा है, कोई फ्लो नहीं है। लेकिन पानी का लेवल 20 मिली वोल्ट पर था, अब 40 लीटर हो गया, 20 लीटर था 40 लीटर हो गया, तो क्या है, लेवल अप हो गया, तो चेंज हो रहा है। जितना 40 था एक्सीड होकर कम हो गया या ज्यादा हो गया तो चेंज हो रहा है, तो आउटपुट 1 हो। तो ये देखें, अगर कैरी यहां से 0 आ रहा होगा और यहां से भी 0 आ रहा होगा तो ओवरफ्लो नहीं है। अगर कैरी यहां से 0 आ रहा होगा और यहाँ पे 1 आ रहा होगा तो ओवरफ्लो है, सिस्टम चेंज हो गया। पहले सर्किट ने कैरी 0 दिया, अब सर्किट ने कैरी 1 दिया, तो सिस्टम में ओवरफ्लो है। ये आपका कंबाइंड सर्किट है ALU का, ये इंटरनल सर्किट होता है और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म होते हैं सर्किट से। अभी इसमें एक चेंजिंग होनी है क्योंकि इसमें एक्सॉर गेट नहीं परफॉर्म होगा, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाएगा तो एक्सॉर गेट भी परफॉर्म होगा, क्योंकि ऑल बेसिक ऑपरेशन से मिलकर A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, इक्वेशन कह लें, सिंबल कह लें। अब ये जो है हमारे पास, ये बेसिक गेट से मिलकर बना एंड और कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास सर्किट के अंदर यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट भी आ जाए, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट बन गए। यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी, एक सिंगल जाए एक इन्वर्ट जाए, तो ये A एक्सॉर B का भी काम करेगा। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उतना कंट्रोल यूनिट एक्टिव होगा। और जीरो डिटेक्टर क्या करता है, अगर इसके आगे इन्वर्टर लगा दो, अब ये सर्किट कंबाइन बनाया हुआ, ये 32 बिट का सर्किट है, ठीक है। अगर आप यही सर्किट 32 लगा दोगे तो 32 बिट का सर्किट बन जाएगा, सिर्फ कैरी को कंबाइन करना है। देखिए, इसका कैरी नेक्स्ट का कैरी आउटपुट बनता जा रहा है, इसका कैरी नेक्स्ट का कैरी आउटपुट बनता जा रहा है, इसका कैरी नेक्स्ट का कैरी आउटपुट बनता जा रहा है। और ये सर्किट की ये जीरो डिटेक्टर को शो कर रहा है। जीरो डिटेक्टर बेसिकली कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में शो होता है, जहां पर हमें कंडीशन हो इफ आई इक्विवेलेंट टू जे, ब्रांच इक्वल इंस्ट्रक्शन करवाई थी ना, उसमें यूज होता है। ये कैसे यूज होता है, ये नेक्स्ट जो है आर्किटेक्चर में जाके आप कंफर्म भी हो जाएगा। बेसिकली कंपैरिजन करके रिजल्ट 0 होता है। अगर 2 - 2 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, और ये फ्लैग 1 हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये फ्लैग किस कंडीशन को शो कर रहा था, ब्रांच इक्वल को, तो उस डेटा पाथ पे उस चीज को हाईलाइट कर देता है। तो 0 फ्लैग भी आपके ALU में होता है। अगर आप आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 0 फ्लैग भी होता है, जिसका ये सर्किट है, जस्ट एक गेट में चेंजिंग हुई होती है। ये आपका कंप्लीट ALU होता है। इसकी 2 इनपुट होती हैं, A एंड B, बाकी ऑपरेशन सिग्नल होता है जिसने डिसाइड करवाना है एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्शन जो भी होना है। एक कैरी आउटपुट होती है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी बताता है, ये ओवरफ्लो भी बताता है और जीरो डिटेक्टर को भी हाईलाइट करता है। तो ये 3 चीजें करता है ये, जीरो डिटेक्टर फॉर कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, रिजल्ट फॉर ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ओवरफ्लो फॉर सिस्टम ओवरफ्लो चेक करने के लिए। तो इसने ये बताया।
अगर 0 0 0 होगा तो एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, 0 0 1 होगा तो और, 0 1 0 होगा तो एडिशन, 1 1 0 होगा तो सब्ट्रैक्शन। यही देखा था ना पीछे, 1 1 होगा तो सेट लेसन। ये आपका कंप्लीट ALU का सर्किट है। यहाँ तक